नमस्कार, जोहार। मैं हूं सन्नी जाहिद। आप देख रहे हैं नंबर 1 न्यूज झारखंड बिहार। जैसे ही मधुपुर में नगर परिषद की चुनाव की आगाज हुई है और सरगर्मी तेज हो चुकी है। नामांकन के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल चुका है। वैसे में आज हमारे साथ खास मुलाकात होंगी एक समाज सेवी, युवा समाज सेवी, लोगों की दिलों के धड़कन और सभी के चहेता। आज एक ऐसे समाज सेवी से बात कराएंगे जिनके बारे में लोग पहचानते हैं, जानते हैं, उनके नाम से जानते हैं, उनके कार्य से जानते हैं, उनका स्वभाव से जानते हैं। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन खान। आपको क्या बोले हम? मेरा पूरा नाम है मोहम्मद अमन हुसैन खान। ये समाज सेवी पूरे मधुपुर में सेवा के लिए जाना जाता है और इन्होंने लगातार काफ़ी सेवा किया है और ये काफ़ी तैयारी कर रहे थे चुनाव के लिए। तो सर, मैं 23 वार्ड में नाम खोजा आपका, कहीं आपका तो नाम ही नहीं। आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? सबसे पहले सनी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और मेरे जैसे छोटे समाज सेवी को, छोटे लोगों को, आप लोगों के जैसे पत्रकार के द्वारा समाज में हमारे कार्यों को बताया जाता है, गिनाया जाता है और लोग देखते हैं। आपका सवाल है कि आप बहुत दिन से समाज सेवा कर रहे हैं और चुनाव का भी तैयारी किए और कहीं आपका नाम नहीं है पूरे नगर में, 2300 वार्ड में। तो ये बात सच्चाई है। मैंने वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ने का तैयारी किया था और वार्ड नंबर 2 को BC 1 के लिए आरक्षित कर दिया गया और मैं जनरल में आता हूं। तो मैंने वार्ड नंबर 2 से अपने बहनोई साहब का नॉमिनेशन किया, जिनका नाम है आसिफ नवाज, और हमारा चुनाव चिन्ह है मोतियों का हार छाप। अच्छा, ये बताइए, आप जब जो है अपने बहनों साहब को लाए हैं तो उस वार्ड में कई लोग कह रहे हैं कि जो है अमन जी जो है पैराशूट के द्वारा एक जनप्रतिनिधि उतार दिए हैं। हमें चाहिए था कोई स्थानीय, लेकिन जो है कई लोग आप पे आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे वो तो बहरूपिया है। उन पर बहुत सारा आप पे जो है आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो तो जो है जिसके साथ रहते हैं उसका साथ विश्वासघात कर देते हैं। आप पर ये आरोप है। ये तो कहने का कुछ भी है, राजनीतिक जुमला है ये कि किसी के साथ धोखा कर सकते हैं, किसी के साथ दगा कर सकते हैं। ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं लगातार 7 सालों से जनता के बीच रहा, जनता का काम किया, समाज सेवा मेरा मकसद है। वो BC 1 आरक्षित होने के कारण भले मैं खुद का नॉमिनेशन नहीं कर सका, लेकिन मैंने तमाम अपने समर्थकों से पूछ करके अपने बहनोई साहब का नॉमिनेशन किया था। जब जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं वो हमारे साथ है, मैं वहाँ पे कई लोगों से बात किया, वो तो आपको गाली दे रहे हैं। देखिए, गाली देना सब कुछ ठीक था। 30 तारीख तक आप भी लगातार मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ले कर रहे थे, आप भी पूछताछ कर रहे थे और आपको भी जानकारी था कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है। 30 तारीख तक सब ठीक था। 31 तारीख के सुबह में कुछ लोगों के द्वारा साजिश रचा गया और तो षड्यंत्र के तहत जो है मेरे सबसे बड़े समर्थक को मेरे विरोध में उतारा गया, उनको सनका करके। और उनका कहना है कि अगर हम तुम्हारे साथ थे तो पूरा वार्ड तुम्हारे साथ था, जैसे पूरा वार्ड का मालिक वो है। वो लड़का मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और वो मेरा समर्थक भी था, लेकिन अब उसका अपना जाति राय है कि हम अलग लड़ेंगे, तुम अलग लड़ो, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके सपोर्ट से मेरा 40-50 वोट कम हो सकता है, चुनाव में मेरा मेहनत बढ़ सकता है और मैं अथक प्रयास करूंगा कि लोग मेरे साथ हैं और जो मेरा 50 वोट कम हुआ है उसको बढ़ाने का मैं अथक प्रयास करूंगा। सभी जो है स्वतंत्र रूप से आज़ाद हैं कि आप अपना चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी और मैं वार्ड नंबर 2 की सम्मानित जनता से ये अपील करता हूं कि जो आपका वार्ड पार्षद होता है वो पूरे वार्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं वार्ड पार्षद हूं तो मैं वार्ड नंबर 2 के तमाम जनता को कहीं पे जाके रिप्रेजेंट करता हूं, तो वो मेरा इज्जत नहीं, वो आपका भी इज्जत है। आप ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो योग्य है, काबिल है, शिक्षित है, जिसका नेचर और सिग्नेचर दोनों अच्छा है। आप ऐसे प्रत्याशी को कभी नहीं चुनिए जिसके खड़ा होने से वार्ड के लोगों का सर शर्म से झुक जाए। आज शिक्षित समाज है, शिक्षित लोगों को लाइए, जो प्रयास करता है, जो काम करता है, ऐसे लोगों को लाइए जिसके घर में 40-50 वोट होने से वो कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है। जो सामाजिक कार्य करता है वही चुनाव जीत सकता है, लोगों का साथ देता है, लोगों का काम आता है। और मैं कभी किसी के बल पे नहीं, मैं समाज में जब भी किसी को जरूरत पड़ा है मैं खुद सर में कफन बांध के कूदा हूं। जो लोग आज मेरे विरोध में बोल रहे हैं, कल वही लोग बोलते थे कि अगर अमन को समर्थन नहीं दिया, अमन को सपोर्ट नहीं करता इस वार्ड के लोग, तो लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई किसी के मीटर में खड़ा नहीं होगा। अब जनता से पूछिए, आप एक एक लड़का से पूछिए, एक एक व्यक्ति से पूछिए कि इन तमाम प्रत्याशियों में
सभी लोग अच्छे हैं, सब अपना अपना काम के दम पे आए हैं, लेकिन कौन कंटिन्यू लगातार आपके लिए खड़ा रहा है, आपका काम किया है, ना अपना जाति मफाद देखा, ना अपना जाति फायदा देखा, चाहे मेरा भला हो या नुकसान हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी के विरुद्ध नहीं गया, मैं निष्पक्ष तरीके से काम करते आया हूं, समाज सेवा मेरा मकसद है और मैं करता रहूंगा। आप अभी मत देखिए, 27 तारीख को रिजल्ट आएगा, इसी जनता को आप बोलिए 28 तारीख को सब प्रत्याशी को फोन करें, चुनाव का रिजल्ट चाहे जो भी हो, 1 जीतेगा 10 हारेगा, अगर हारने वाले में भी हम आते हैं तो इस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 28 तारीख को कोई भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होती है और वो मुझे बुलाता है तो मैं फिर कंटिन्यू आऊंगा, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। मैं आज वार्ड पार्षद का चुनाव भले लड़ रहा हूं, लेकिन पूरा मधुपुर जानता है कि मैं वार्ड पार्षद के लायक व्यक्ति नहीं हूं। चेयरमैन भी आरक्षित था, मैंने वार्ड नंबर 2 से तैयारी किया था, मैं अपनी जमीनी पकड़ को दिखाना चाहता था जनता को, जो मैंने काम किया था उसे जनता को समझाना चाहता था। मेरा मकसद बहुत आगे का है, मैं वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहा हूं और जनता से अपील करता हूं, आप अपना बहुमूल्य वोट दे करके हम मोती का हार छाप पर वोट देकर आसिफ नवाज को चुनाव जिताएं और मेरे हाथों को मजबूत करें। अगर मैंने आप लोगों का साथ दिया है, आपका काम किया है, तो आप मुझे वोट दें, अन्यथा मुझसे बेहतर कोई दिखता है तो आप उसको वोट दें। लेकिन जब वो व्यक्ति खड़ा होकर के वार्ड नंबर 2 की जनता को रिप्रेजेंट करे तो गर्व महसूस होना चाहिए, शर्म से सर नहीं झुकना चाहिए कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति काबिल नहीं था, ये व्यक्ति अयोग्य था।